जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम जी। काशी विश्वनाथ की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को सावित्री तिवारी का प्रणाम और आशीर्वाद दोनों है। कल हमने सप्तम अध्याय में पढ़ा था शुभ निशुभ का वध। आज रक्त बीज का वध का पढ़ेंगे। माता रानी का वंदना हम लोग पहले कर लेते हैं ध्यान, उसके बाद हम आपको थोड़ा हिंदी में बता दूंगी, उसके बाद मैं अपना संस्कृत में करूंगी। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम अरुणाम करुणातरंगिताक्षीं घृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैर्हमित्येव विभावये भवानीम्। माता रानी का हम ध्यान करते हैं। जो माता अनिमा यानी सिद्धमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान किया जा रहा है, करते हैं। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पास अंकुश बानर धनुष की शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड मुंड नाम का दैत्य के मारे जाने पर बहुतों की सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के प्रतापी राजा जो शुभ थे मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी और बोले कि आज उदाजुद नामक 86 दैत्य सेनापति मतलब सारे युद्ध के सेनापतियों को बुलाया गया, हर चारों तरफ से जितने भी थे, और बोला गया कि तुम सब लोग यहाँ से वाहनों से घिरे हुए यात्रा करो और वहाँ पर एक नारी है जिससे कि हमें युद्ध करना है। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति की आज्ञा से युद्ध करने के लिए कुछ किए। भयानक शासन करने वाला असुर शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं का युद्ध करने के लिए प्रस्थित किया। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग को गुंजा दिया। यानी कि धनुष का जो टंकार होता है, यानी जो तार होता है, उसको उन्होंने खींच करके छोड़ा तो बहुत जोर से ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे सारा धरती और आकाश गुंजायमान होने लगा और उस घंटी के संपूर्ण से गूंज उठी, जिससे सब काली ने भयंकर विकराल रूप अपने मुख को बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयी हुई। उसके बाद तमुल नाम के उसको दैत्य को चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोध से घेर लिया। ऋषि कहते हैं कि राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं का विजय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय सभी की जो देवी शक्तियां थी वो लोग आई और माता के साथ मिलकर के सभी लोग लड़ी, संपन्न हुई। एक साथ मिलकर के कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका मोर पे धारण होकर के आई। महादेव की शक्ति वृषरूढ़ पर धारण करके आई। नारायणी आपको गरुड़ पर आई आसूर होकर के। इंद्र की गज पर आई। अक्षमाला लिए सरस्वती ब्रह्मानी का रूप लेकर के आई, शक्ति लेकर आई। इस प्रकार सभी लोग वहां आई और सब लोग मिल करके उन्होंने आकाश लड़ाई किए, युद्ध किए राक्षस से, और अंत में नारसिंही शक्ति के नरसिंह समान शरीर धारण करके आई। उनकी गर्दन बालों को झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इस प्रकार शक्ति सब मिल करके रुद्र रूप धारण किया और उनके साथ युद्ध किए। किसके साथ? असुरों के साथ। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इस असुरों का संहार करो।
तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई और सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने वाली थी। उनका जो आवाज शरीर निकला तो सैकड़ों शक्ति गीदड़ों की तरह आवाज आ रही थी। और उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवान, आप शुभ के पास दूत भेज करके जाइए और मेरे अत्यंत गर्वीले उन दानवों को, जो अत्यंत गर्वीले दानव शुभ निशुभ हैं, दोनों जगह को मेरे अतिरिक्त जो भी दानव उपस्थित हो, मैं उनसे युद्ध करना चाहती हूँ। और अगर उनसे कहे कि यदि दैत्य तुम यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा करते हो तो आओ, मेरी सिवाय तुम्हारी मांस खाने के लिए अतृप्त है। तो इस समय जो उन्होंने देवी ने जो महादेव जी को जो बोली कि जाकर के आप शुभ निशुभ को कहिए, तो इसलिए देवी जी का एक नाम शिवदूती भी पड़ा था। तब भगवान भोलेनाथ को आदेश देने के, उसमें संदेश भिजवाने के चक्कर में माता का एक नाम संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुआ। तो आपको तो मैं इतना तक बता दी। अब मैं खुद संस्कृत में थोड़ा पढ़ लेती हूँ, नहीं तो कहेंगे कि आप लोगों ने आज एक भी श्लोक माता ने नहीं सुनाए हमें। मैं आप लोग एक दो बद पढ़ के सुना देती हूँ। ओम ऋषिवाच चंडे च नीते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वर तथा कोपराधीनिचेता शुभा प्रतापवान उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानां दिदेशः अद्य सर्वबलदैत्या षडीशीतरुद्धायुधा कम्बुनां चतुर्शीतिर्नयति यान्तु सबले वृता कोटिब्रियानि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौर्माणां निर्गच्छतु मामाज्ञया कालका दौर्हदा मौर्या काले स्थाता सुरा युद्धाय सजा निर्यान्तु आज्ञाया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुभो भैरव शासन निर्जागां महासैन्य सहस्रैर्बहुविवृत अन्यांतं चंडिका दृष्टां दैत्य सैन्यमतिभीषणं ज्याश्वने पुरमायासा धरणी गगनान्तरम् तथा सिंहो महानादमतीव कृतवान् निर्प घंटा स्वानेन तनादम्बिका चोपरिहन्त धनुज्यार सिंघंटानां नादापूरित दिक्मुखा नानादैर्भीषण काली जिज्ञे विस्तारिताननाम् ततम निर्दानमुप्रत्यक्ष दैत्य सैन्यतस्तुर्दिशं देवी सिंहस्था काली सरों से परिवारिता। इस प्रकार मैं अपने वाणी को विराम करूंगी। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो और आगे भी पूजा करना ही है। आप लोगों से मैं आज्ञा चाहती हूँ इसी आशीष वचनों के साथ कि माता रानी आप सब लोगों का कल्याण करे। और हाँ, एक बात और है बेटा, आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। मैं खाना का भी बता सकती हूँ, मतलब मैं हर चीज़ जानती हूँ करीब करीब। तो आप लोग अगर कोई शंका हो, खाने बनाने के चक्कर में हो या सिलाई कढ़ाई का कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ जरूर सकती है।
तो मैं आशीष वचनों के साथ विदाई ले रही हूँ। सर्वबाधा प्रसन्नम मम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मदुरी विनाशनम। सर्वा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सब लोग कल्याण हो, आप सब लोगों का सुखी से जीवन व्यतीत कीजिए। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। जय जय श्री सीताराम जी हरि। भगवान आप लोगों को मंगलमय करे। जय हो जय हो जय।